हमारी सिटी में आ जाता है टुम-टुम सावर और ये आने के बाद काफ़ी सारे एनपीसी की गाड़ी को ये तोड़ देता है और यहाँ तक कि हमारे शहर के काफ़ी सारे एनपीसी को ये अपनी स्टिक से मार देता है। क्योंकि आज हमारा फ्रैंकलिन चक्की द किलर बनकर इसे खत्म कर पाएगा या फिर यहीं खत्म कर देगा। यार रात तो काफ़ी ज़्यादा हो गई चिंटू चलो भाई नाचते-नाचते मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ, चलो निकलते हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया चलो निकलते हैं। तो भाई फ्रैंकलिन और चिंटू रात को बार में गए थे पार्टी करने के लिए और वो दोनों रात के समय में निकल रहे थे अपने घर के लिए और चिंटू को भी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, निकल चुका था अपने भाई के साथ। और भाई अचानक से कोई आवाज़ आने लगती है और जैसे ही फ्रैंकलिन अंकल कार रोकते हैं, तुरंत ही टुम-टुम सावर उनके गाड़ी के सामने से जाता और ये सब चिंटू भी देख लेता। चिंटू काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है तो इसलिए चिंटू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये देखो गली में चॉपर भी है यानी कि पुलिस उसके पीछे लग चुकी है जो हमारे शहर में टुम-टुम सावर आ चुका है। तो मैंने चिंटू को उसके घर पे ड्रॉप कर दिया, अब मैं जल्दी से सो जाता हूँ, मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा लग रही और भाई रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ बेड पर कि आखिरकार ये टुम-टुम सावर हमारे शहर में आ कैसे गया? तभी अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है और मैं जब उसे बाहर देखने के लिए जाता हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता हूँ। मुझे लगता है कि घर का काफ़ी ज़्यादा सामान बड़ा हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो टुम-टुम सावर को देख लेने के बाद मैं और चिंटू एकदम से छोटे हो गए थे यानी कि हमारे सामने जो भी व्हीकल्स थे, कार थी, बाइक थी, साइकिल थी, वो सारी बड़ी हो चुकी थी। तो मुझे आदमियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो मैं तुरंत ही बाहर आता हूँ और देखता हूँ तो काफ़ी सारे एनपीसी भाग रहे थे सिटी छोड़कर लेकिन भाई इन्हें भगा कौन रहा था? फिर याद आया कि हमारे शहर में आ चुका है टुम-टुम सावर जो कि इन लोगों को भगा रहा है। तो इन लोगों को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं अपने घर वापस फिर से आ जाता हूँ सोने के लिए। लेकिन भाई इस तरीके से डरावने खौफ से जो टुम-टुम सावर मचा रखा है अपने शहर में, ऐसे में नींद कहाँ आने वाली। तो जैसे-तैसे मैंने एक झपकी ली और तुरंत ही सुबह हो चुकी, तो मैं सुबह उठ चुका हूँ। तो भाई बारिश का मौसम बन चुका है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मौसम तो भाई पूरी तरीके से बारिश का बन चुका है। तो भाई मैं इतना छोटा हो चुका हूँ यार, कहीं मेरे ऊपर कुत्ते अटैक ना कर दें यार और कोई जानवर मेरे ऊपर हमला ना कर दे, मैं बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका हूँ। तो चलो भाई अपनी कार से सबसे पहले चलते हैं अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास और देखते हैं उसके पास कोई एंटीडोट होगा क्या मुझे बड़ा करने के लिए। क्योंकि भाई वो साइंटिस्ट है और काफ़ी ज़्यादा पुराना साइंटिस्ट हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, तो हो सकता है उसके पास कोई एंटीडोट हो मुझे बड़ा करने के लिए। तो वो हमारे नए घर में रहता है जो कि मैंने अभी नया प्लॉट लिया था, उसमें एक नया घर बनाया था, तो मैंने साइंटिस्ट को वो घर दे दिया था, तो उसी में रहता है और उसी में अपने एक्सपेरिमेंट करता है और ये देखो भाई उसका जो गेट है ना वो कमाल का है, जैसे ही गाड़ी की चोट लगती है तुरंत ही खुल जाता है और आने के बाद तुरंत ही बंद हो जाता है। भाई काश मेरे पास भी एक ऐसा घर होता, लेकिन भाई मैंने ही बनवाया, हो सकता है मैं इसे कभी ले भी लूँ। मैं इतना छोटा हो चुका हूँ कि मेरी आवाज़ तो उस तक जाती नहीं होगी यार। हेलो, हेलो साइंटिस्ट! अरे साइंटिस्ट भाई कहाँ हो? मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ। तो चलो भाई फाइनली मैं उसकी लैब में आ चुका हूँ। ये देखो भाई मेरा साइंटिस्ट दोस्त, ये देखो भाई कितना बूढ़ा हो चुका है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा। अरे साइंटिस्ट भाई मैं देखो कितना छोटा हो चुका हूँ, कोई एंटीडोट मिलेगा क्या? इसका कोई एंटीडोट नहीं है, तुम सावर का कहर है। तुम मेरी कार नीचे से ले लो और ऊपर रैंप पर एक वॉच रखी हुई है, उसे तुम पहन लोगे तो शायद तुम सावर तुम्हें खत्म न कर पाए और तुम फिर से बड़े बन सको। लेकिन ये वॉच मिलेगी कहाँ पर मुझे? तुम्हें इसके लिए एक रैंप पार करनी पड़ेगी और वो रैंप बहुत ही मुश्किल है, संभाल के जाना। ओके ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो भाई ये देखो भाई कितनी लग्जरी कार है यार इस बाइक की, भाई ये देखो भाई यार कमाल की, मैंने अपने जीवन में इतनी लग्जरी कार नहीं चलाई और भाई फ्रैंकलिन इतना छोटा है जैसे तैसे गाड़ी चला रहा है। चलो भाई हम चलते हैं उस कमाल की रैंप के पास जो मुझे साइंटिस्ट भाई ने बताया है। तो वो रैंप हमारे शहर की काफी ज्यादा दूरी पर, तो मुझे जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ये देखो मैं भाई गेट की तारीफ कर रहा था, इतना ज्यादा कमाल का गेट है यार। तो चलो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाहर और भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड में कार कर ली और बातों-बातों में हम लोग पहुँच चुके हैं उस रैम के पास। और भाई ये क्या यार, ये तो ड्रोन बैग थी और इससे मुझे इस रैम को पार करना था, लेकिन मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ? ओह! 1 सेकंड यार, मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ यार। और भाई ऐसा लग रहा है कि बाइक पर कोई बैठा नहीं है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके दोनों हाथ दिखाई देंगे और नीचे दोनों टाँगें दिखाई देंगी यार। और मैंने बाइक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा भाई, जैसे-तैसे राम पार हो जाए और मुझे कोई वो वॉच मिल जाए जो बता रहे थे साइंटिस्ट अंकल, और जैसे ही मुझे वॉच मिल जाएगी हो सकता है मैं बड़ा हो जाऊँ।
तो भाई ऐसा तो कह रहे थे तो रैम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, इतना आसान नहीं क्योंकि साइंटिस्ट भाई ने पहले ही बता दिया था कि उस रैम को पार करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो भाई मैं ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा अपनी जान ही दे दूँ यार, भाई कितना छोटा हूँ यार, कैसे रह लेते हैं वो लोग जो छोटे रहते हैं यार। तो ये देखो भाई मैं तुरंत ही बाइक जैसे लेके आया तुरंत ही नीचे चला गया। अच्छा हुआ चेक पॉइंट मिल गया इसीलिए मैं ऊपर आ गया। तो चलो यहाँ से मुझे बिल्कुल आराम से ले जाना है और ये देखो भाई बहुत ही आराम से और यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी सारे प्रॉप्स लगाए गए हैं और वो टुमटुम शावर हो सकता है उसके ऊपर हो और ये देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रॉप्स हैं और भाई फ्रैंकलिन कहाँ पर है? उसे चोट ना लग जाए बाइक में। तो आराम से मुझे जाना है उस पार और भाई ये मुझे नीचे ना गिरा दे, मुझे सँभाल के जाना है। हाँ, बच गया और ये मैं फँस गया भाई और भाई कितना थोड़ा-सा बचा वरना मैं नीचे चला जाता। अब भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि ये प्रोब जो घूम रहा है उसी ओर मैं बाइक ले जाऊँगा और ये देखो मैंने आराम से निकाल लिया यार बाइक और मैं इतनी ज़्यादा स्पीड में ले रहा हूँ कि कुछ कहने की बात नहीं यार, इतनी ज़्यादा स्पीड में भगा रहा हूँ ना बाइक को कि आप लोग देखोगे तो क्या ही कहोगे यार। क्योंकि भाई स्पीड में नहीं भगाऊँगा तो हो सकता है टाइम लग जाए, रात हो जाए यार इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भगा रहा हूँ और दिन में ही जाने वाला हूँ क्योंकि रात में गया ना टुमटुम सावर हो सकता हो मुझे छोड़े ना। और मैंने भाई बातों-बातों में गलत रास्ता चुन लिया था इसके कारण मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा और मैं एक बार फिर से अपने चेक पॉइंट के पास आ चुका हूँ। तो भाई ये देखो काफ़ी लंबी रैंप होने वाली है और एक और चेक पॉइंट मिल गया लेकिन भाई बातों-बातों में इस रैंप का पता नहीं चलेगा आप लोग देख लेना। तो चलो भाई फाइनली हम लोग आधा रास्ता तो पार कर चुके हैं और वो सामने फिनिश लाइन दिख रही है क्या? हाँ, मेरे को भी लग रहा है वो फिनिश लाइन और भाई फ्रैंकलिन ने क्या जंप मारी यार और एक और चेक पॉइंट मिल गया। भाई इस तरीके से फ्रैंकलिन को भाई ये क्या हुआ यार फ्रैंकलिन तो बुरी तरीके से चोटिल हो चुका था और फ्रैंकलिन फिर से गेम को रिस्टार्ट किया और फिर से उसे एक चेक पॉइंट मिला और यही वो पेड़ है जिससे फ्रैंकलिन टक्कर हो गई थी। तो अब की फ्रैंकलिन आराम से चलेगा। तो फ्रैंकलिन को आराम से चलना और ये देखो यहाँ पर बाइक को थोड़ा-सा धीरे कर लेता हूँ वरना फिर से चोट लग जाएगी। चलो भाई मैंने बाइक को धीरे से कर लिया और बच गया नहीं तो फिर से नीचे चला जाता यार। तो चलो मुझे अभी कहाँ पर जाना है यार? एक और चेक पॉइंट मिल गया। दी एंड नहीं दिख रहा और वो देखो भाई फिनिश लाइन दिख गई। मैं कह रहा था बातों-बातों में वो आ जाएगी और आप लोगों को पता नहीं चलेगा और जैसे ही मैंने इसे पार किया तुरंत ही मुझे एक वॉच मिली और जैसे ही मैंने इस वॉच को अपने हाथ में पहना तुरंत ही मेरे सामने 3 ऑप्शन आ गए। एक तो है द चक्की किलर का और दूसरा है वेनम का और तीसरा है आयरन मैन का। चलो भाई मैं द चक्की किलर पर दबा देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने द चक्की किलर पर बटन दबाया तुरंत ही मुझे एक बेल आइकन आया और यहाँ पर न्यू सिटी में कुछ दिखाई दे रहा है। मैं समझ गया यार, वो साइंटिस्ट बोल रहा था कि तुम्हें जब चक्की द किलर का सूट मिलेगा। मुझे यार ये सब पहले पता होता ना कि मुझे ये दबाने से ये बनना है ना तो मैं आयरन मैन बनता। भाई आयरन मैन तो हवा में भी उड़ सकता है लेकिन चलो कोई नहीं मैंने चक्की द किलर पे दबा दिया था और बातों-बातों में मैं न्यू सिटी में आ चुका हूँ और मुझे वो हाइफन टावर ढूँढना है जो सबसे ऊँचा है सिटी पे। और वो चक्की द किलर का सूट वहीं पर रखा हुआ है। तो भाई मैंने इस गाड़ी को एक हॉस्पिटल के पास पार्क कर दी और मैं इतना छोटा हूँ यार कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी एनपीसी यहाँ पर नहीं है और वो देखो भाई सबसे ऊँची हाइपन टावर वहीं पर है। तो भाई मुझे इसके लिए एक लॉन्ग जंप लेनी पड़ेगी और मैंने ऑलरेडी जंप जंप की प्रैक्टिस कर रखी है। ये देखो, मैंने एक ही जंप में उसके ऊपर ये थोड़ा-सा बच गया। चलो आ गया, ऊपर आ गया। और भाई मैं इतना छोटा हो चुका हूँ कि मैं दिख ही नहीं रहा इस छत के ऊपर। चलो एक और लॉन्ग जंप ले लेता हूँ। तो चलो भाई मैंने एक और लॉन्ग जंप ले लिया। जैसे ही एक और लॉन्ग जंप लिया और मैं फिर से उसी में गिर गया। मुझे इस वाले सामने वाले हाइफन टावर से जाना है एक और हाइफन टावर पर जो सबसे ऊँचा है। तो भाई इसके पास कैसे जाया जाए यार? तो चलो मैंने एक लॉन्ग जंप लगा दिया और मैं तुरंत ही पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ पर द चक्की किलर का सूट नहीं मिलेगा। द चिक्की किलर का सूट कहाँ पर मिलेगा? वो आप लोग देख सकते हो। वो देखो जो सामने बिल्डिंग है इस शहर की सबसे ऊँची बिल्डिंग है, वहीं पर रखा हुआ द चक्की किलर का सूट। तो भाई फाइनली लोग आ चुके हैं आधी बिल्डिंग पर और यहाँ पर एक ही जंप जैसे लेंगे तुरंत ही पहुँच जाएँगे उसके टॉप पर। तो भाई मैं टॉप पर पहुँच चुका हूँ लेकिन यहाँ पर चक्की किलर का सूट नहीं वो पीछे रखा हुआ है। ये देखो भाई चक्की किलर का सूट काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है।
तो इसे मैंने कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जुरासिक पार्क में उस टुम-टुम सावर को खत्म करने के लिए, जो हमारे शहर में आने के बाद काफ़ी सारे एनपीसी को खत्म कर रहा है। तो भाई जुरासिक पार्क काफ़ी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो मैंने बातों-बातों में भाई उसके पास आ चुका हूँ। लेकिन जैसे हम लोग ये सब कर रहे थे, टुम-टुम सावर अपनी पावर से फ्रैंकलिन को ये सब करते हुए देख लेता और वो देखते हुए गाना भी गाने लगता है और वो सोच रहा था कि फ्रैंकलिन मुझे हरा नहीं पाएगा और मैं फ्रैंकलिन को तुरंत ही खत्म कर दूँगा। और फ्रैंकलिन के पास जो चकी टेलर का सूट है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं जुरासिक पार्क के पास आ चुका हूँ और ये देखो उसका गेट है। अब हम लोग इस गेट से एंटर करेंगे। भाई मैं एंटर तो कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर रहा हूँ यार कि वो कहीं पर आ ना जाए और सूट पहनने से पहले मुझे खत्म कर दे। और ये देखो भाई मैं चक्की द किलर बनने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि मैंने गलती से एग्जिट का बटन दबा दिया और मेरी आधे से ज़्यादा हेल्थ यहीं पर ही खत्म हो गई। भाई इससे पहले टुम-टुम सावर मुझे ढूँढ ले और मुझे खत्म कर ले, इससे पहले मैं बन जाता हूँ चक्की द किलर। तो भाई मैंने सूट निकाल लिया और ये देखो भाई मैं बन चुका हूँ द चक्की द किलर। और भाई मैं अपने आप को देखो काफ़ी ज़्यादा डरावना महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी भी चक्की द किलर नहीं बना और मैं भाई इतनी स्पीड में इसे ढूँढ रहा हूँ ना कि वो मुझे जैसे ही मिल जाए मैं सूट को इसे उतार के फेंक दूँ और ये टुम-टुम सावर भी इधर आ रहा है। अरे टुम-टुम सावर तूने मुझे खत्म किया था, तूने मुझे छोटा किया था, अब तू नहीं बचेगा। तू मुझे मारेगी, तू मारेगी जब चक्की किलर, ये ले मेरी पावर्स तो तू बच। मुझे ये क्या हुआ टुम-टुम सावर ने तुरंत ही फ्रैंकलिन को जो चक्की द किलर बना हुआ था उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन चक्की द किलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो उसने तुरंत ही टुम-टुम सावर को खत्म कर दिया और अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग की सिटी को बचा लिया।